तो नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेटर्स। तो अभी तक हमने देखा सिंपल सेलेक्टर्स जैसे कि P हो गया या फिर H1 H2 div। तो कॉम्बिनेटर्स क्या करता है, किसी भी दो सिंपल सेलेक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है। तो मान लो जैसे कि मैं ये सब हटा देता हूं, ये पैरा। तो मान लो मेरे पास मल्टीपल आइटम्स है 3, फिर एक डिव है जिसके अंदर और 3 P एलिमेंट्स है। और मैं यहाँ के स्टाइल ऑप्शंस भी हटा देता हूँ। तो मान लो हमारे पास ये एलिमेंट्स है और मुझे आखिरी के 3 P एलिमेंट्स का कलर चेंज करना है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली P के बेसिस पे मैं यहाँ पर कोड नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैंने P के बेसिस पे लिखा तो वो सभी P एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि आखिरी के 3 P एलिमेंट्स जो है जिसे हमें स्टाइल करना है वो एक डिव के अंदर आ रहा है, और ऊपर के जो P एलिमेंट्स है वो किसी भी डिव के अंदर नहीं है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यही रिलेशनशिप जो सारे P जो कि एक डिव के अंदर आ रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम यूज़ करके इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो यही चीज़ जब हम कोड में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, div स्पेस P और फिर कलर मान लो रेड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आखिरी के 3 एलिमेंट्स का कलर चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस डिव के अंदर जितने भी P है उन सभी पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेटर क्या है, कॉम्बिनेटर हमारा ये स्पेस है, ये डिव और P के बीच का जो स्पेस है वही हमारा कॉम्बिनेटर है। तो हमारे पास ऐसे 4 कॉम्बिनेटर्स है। तो ये था पहला कॉम्बिनेटर। अब हम देखते हैं दूसरा कॉम्बिनेटर। तो दूसरे के लिए हम एक चेंज करेंगे, यहाँ पर मैं एक स्पैन आइटम ले लेता हूँ और स्पैन के अंदर मैं P एलिमेंट्स ले लेता हूँ। मैं अगर इसे सेव करूँ तो पैरा 1 2 और 3। तो यहाँ पर अगर मैं इसे सेव करूँ तो डिव के अंदर जितने भी P है सभी पे ये कलर अप्लाई हो रहा है। लेकिन मान लो अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे बस इन 3 P एलिमेंट्स पे वो चेंजेस चाहिए, तो मैं नहीं चाहता कि इन एलिमेंट्स पे वो कलर चेंज रिफ्लेक्ट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, ये जो 3 एलिमेंट्स है ये डायरेक्टली डिव के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये जो 3 P एलिमेंट्स है ये डिव के अंदर तो है, लेकिन डिव के अंदर स्पैन ये डायरेक्ट चाइल्ड है स्पैन के, और ये जो है ये P डायरेक्ट चाइल्ड है इस डिव के। तो इसी चीज़ को यूज़ करके हम इन P एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे हटा देता हूँ, नहीं हटाने का ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे लिख सकता हूँ। तो अभी तक हमने स्पेस यूज़ किया था, तो अब हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन साइन। तो अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो फिर बस ये 3 एलिमेंट्स पे वो चेंज रिफ्लेक्ट करेगा जो कि डायरेक्टली डिव के चाइल्ड है। तो ये 3 भी डिव के अंदर है लेकिन डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, इसीलिए ये जो कॉम्बिनेटर है ग्रेटर देन ये डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करने में मदद करता है। तो ये था दूसरा कॉम्बिनेटर। अब हम देखते हैं तीसरा कॉम्बिनेटर। तो तीसरा कॉम्बिनेटर देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक P एलिमेंट बना सकते हैं, P आउटसाइड डिव। यहाँ पर और भी P लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा कॉम्बिनेटर हमारे पास है डिव प्लस P। तो
तो ये प्लस क्या करता है, प्लस पी का मतलब है हमारे जितने भी डिव है उसके इमीडिएट बाद जो भी पहला पी एलिमेंट आ रहा है तो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने में मदद करता है। जैसे कि पी आउटसाइड डिव जो है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी लिखूं जैसे कि कलर ऑरेंज, तो ये बस एक पी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है जो कि है ये। क्यों? क्योंकि ये इस div डायरेक्टली इस div के बाद आ रहा है। इस पी पे वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये इमीडिएट नेक्स्ट नहीं है, उस div के डायरेक्ट बाद ये एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसीलिए इस पे वो अप्लाई नहीं होगा। मान लो ये तो एक div था, मान लो हमारे पास और भी div है, एक और div है और इसके बाद भी कोई एलिमेंट है p, लास्ट p, तो ये प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी div के इमीडिएट बाद आ रहा है, तो हर वो p जो किसी भी div के इमीडिएट बाद आ रहा है उस पे ये अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिबलिंग्स पे ही अप्लाई कर रहा है, div के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसी पे। तो ये था तीसरा, और हमारे पास एक और है div, फिर ये p, तो इसका कलर मैं डाल देता हूं ब्लू। तो ये क्या करता है, प्लस साइन क्या कर रहा था, div के इमीडिएट बाद जो भी p है उसको सिलेक्ट करता है, लेकिन ये आखिरी कॉम्बिनेटर क्या करता है, div के बाद जितने भी p एलिमेंट्स है, इमीडिएट नहीं, जितने भी p एलिमेंट्स है उन सभी को ये सिलेक्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स div के बाद आ रहे हैं तो वो सभी ब्लू कलर के हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहला div खत्म हुआ, इसके बाद जितने भी p एलिमेंट्स है, भले ही इमीडिएट हो, सेकेंड हो, कुछ भी हो, सभी पे वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये था चौथा कॉम्बिनेटर।